नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, फसल सस्यन क्रम जो है हमारा उसको पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के जो फसल प्रणाली है वो क्या होती है। देन उसके विभिन्न जो प्रकार है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, एकल सस्यन क्या होता है, फिर देन मल्टीपल बहु फसली प्रणाली क्या होती है, सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। इंटरक्रॉप्स क्या होता है, अंतःवर्ती फसलें क्या होती है, सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पार्ट में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली क्वेश्चंस आपको इंटरक्रॉपिंग में से ही पूछा जाता है, तो इंटरक्रॉपिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। तो क्या होता है, ये होता है एक ईयरली सीक्वेंस। क्या होता है, ये होता है ईयरली सीक्वेंस। क्या होता है, ये ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप आर फेलो। हम खाली भी छोड़ सकते हैं, क्रॉप आर फेलो। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप आर फेलो इन ए गिवन एरिया, ठीक है, इन ए गिवन एरिया या फिर इन ए गिवन एरिया एंड पर्टिकुलर टाइम। समझना क्या है, मैं समझाऊंगा। अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एक ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्रॉप का किसी दिए गए स्थान, एरिया में, जगह में, रीजन में और एक पर्टिकुलर समय पर। मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ या हिंदी में लिखूंगा मैं यहाँ पे कि ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र पर, है ना, या किसी क्षेत्र में, वही क्षेत्र मतलब गिवन एरिया, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर जो फसल है, हमारी फसल का जो क्या होता है, क्रम होता है, व्यवस्था क्रम या उसका फैलाव वितरण क्या कहलाता है। अभी समझना, मैं पूरी डायग्रामेटिक अभी एग्जांपल में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो क्या होगा कि किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर मतलब वही एरिया, स्थान पर निश्चित समय के लिए, निश्चित समय में फसल या प्रति का व्यवस्था क्रम क्या आ जाएगा, व्यवस्था क्रम, और उसका क्या आ जाएगा, फैलाव वितरण। फैलाव वितरण क्या कहलाता है, फसल चक्र, फसल क्रम बोल सकते हैं या क्रॉपिंग पैटर्न बोल सकते हैं। जस्ट मैंने अभी डेफिनेशन लिखी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे समझना है कि होता क्या है, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट का क्या मतलब है, दोनों चीजें बताने वाला हूँ। किसी स्थान पर निश्चित समय में फसल की प्रति का जो व्यवस्था क्रम और फैलाव वितरण। ईयरली सीक्वेंस, समझना बात को, दोनों चीज ले रहा हूँ। 3 सीजन होते हैं हमारे पास, खरीफ, ठीक है, ये डेफिनेशन। 3 सीजन होते हैं हमारे पास। क्या होता है, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी, एक होता है जायद। क्लियर है, 3 सीजन होता है, खरीफ, रबी और जायद, एक साल के अंदर, ठीक है। पूरे एक साल में हमारे पास क्या होता है, पूरे 1 ईयर में, एक साल के अंदर हमारे पास 3 सीजन होते हैं। एक साल में 3 सीजन है, खरीफ, रबी और जायद। अब यहाँ पे ईयरली सीक्वेंस का क्या मतलब है, ईयरली सीक्वेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर खरीफ में मान लो आपने लिया राइस, ठीक है, रबी में आपने ले लिया व्हीट मतलब गेहूं, इतना तो आपको समझ में आएगा। और जायद में हमने छोड़ दिया प्रति, ठीक है, मतलब फेलो छोड़ दिया, मतलब क्या छोड़ दी, प्रति छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे ईयरली सीक्वेंस का क्या मतलब है, यही मतलब है ईयरली सीक्वेंस का। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ईयरली सीक्वेंस। क्या हो गया ये हो गया आपका ईयरली सीक्वेंस, कि अगर आपको पूरा एक साल दिया गया है, उसमें आप फसल का आप क्रम क्या रखना चाह रहे हो। पहले आपने राइस ली, उसके बाद व्हीट ली, उसके बाद आपने खाली छोड़ दिया। ये आपका क्या है, क्या है, फसल का सीक्वेंस है, फसल का सीक्वेंस है। लेकिन कहाँ बोला गया है, गिवन एरिया, ठीक है। मान लो एरिया कुछ भी ले लो, एरिया हमने ले लिया मान लो पंजाब, ठीक है। ये एरिया क्या था, कौन सा एरिया था, पंजाब। एरिया हो गया हमारा पंजाब। पंजाब के क्षेत्र में
आपका फसल ईयरली सीक्वेंस क्या था, व्यवस्थित क्रम क्या था फसल का, कि पहले आपने राइस लिया, फिर व्हीट लिया और फिर लिया परती फैलो छोड़ दिया। कहाँ पर, पंजाब में। तो लिखा है ना कि गिवन एरिया मान लो कोई पंजाब का एरिया हमने लिया, वहां पर फसल का क्रम क्या है, फसल का क्रम है साल का, पहले राइस लिया, फिर व्हीट लिया और फैलो लिया, पूरे एक साल का ये क्या हो गया, ईयरली सीक्वेंस। ठीक है। अब स्पाशियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है, अब टाइम की बात करें, देखो और क्या बोला गया था, पर्टिकुलर टाइम, क्या बात की गई थी, पर्टिकुलर टाइम की बात की गई थी। अब समय देखो क्या है, ये है खरीफ का समय, मतलब यहाँ पे हम सोइंग कब करते हैं, जून जुलाई में सोइंग करते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, यहाँ पे हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम, ये खरीफ का टाइम हो गया, ये रबी का टाइम हो गया, ये जायद का टाइम हो गया। तो पर्टिकुलर टाइम में मतलब खरीफ में, रबी में और जायद में ये टाइम हो गया। किसी एरिया में, पंजाब में फसलों का क्रम क्या हो गया, पहले राइस लिया, फिर व्हीट लिया, फिर खाली छोड़ा। और एक और चीज छुट्टी, क्या, स्पाशियल अरेंजमेंट। क्या है, स्पाशियल अरेंजमेंट, मतलब ये हो सकता है, इसको हम बोलेंगे फैलाव वितरण, या स्पाशियल का मतलब होता है स्थान का वितरण कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने खरीफ लिए, क्या लिया, ये खरीफ का हमारा 1 हेक्टेयर का एरिया है खरीफ में। तो स्पाशियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है, स्पाशियल अरेंजमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है कि कैसे आप वहां पर अरेंज कर रहे हो। ठीक है, मान लो खरीफ में आपने राइस की लिया, राइस के साथ आपने मान लो क्या लिया, सोयाबीन लिया। ठीक है, सोयाबीन लिया, इंटरक्रॉप में लिया या कैसे भी लिया। तो आप यहाँ क्या करोगे, इस क्षेत्र में आपने ले लिया राइस और इसमें ले लिया आपने सोयाबीन, ये क्या चीज हो गई। दूसरी चीज, मान लो आपने यहाँ पे क्या लिया, इसी में बता रहा हूँ, कोई सा भी समझ लो। ठीक है, मान लो आपने शुगर केन लिया प्लस इसमें आपने पोटैटो ले लिया इंटरक्रॉप में। ठीक है, पोटैटो ले लिया इंटरक्रॉप में, तो ये आपने लगाया शुगर केन। ठीक, इसी में आपने साथ में क्या ले लिया, पोटैटो। तो ये आपने स्थान का अरेंजमेंट भी कर दिया, मतलब फैलाव वितरण, कि आपने जो फसल ली है वो किस तरीके से ली है, उसका अरेंजमेंट क्या था। तो आपने शुगर केन ली, शुगर केन के साथ आपने क्या ले लिया, शुगर केन के साथ आपने पोटैटो ले लिया, या फिर आपने 2 में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ पर हमने राइस ले ली, यहाँ पर हमने ले लिया सोयाबीन, एरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो स्पाशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि या तो आपको क्या करना है, इस पूरे आपके फील्ड को आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे राइस ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने सोयाबीन ले लिया। ठीक, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आपने बाजरा ले लिया, यहाँ पे सोरगम ले लिया। ये खरीफ की एक का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ खरीफ का। तो इसको बोलते हैं फैलाव, के फसल को किस तरीके से आपने अरेंज किया आपकी फील्ड में। और फसल का पूरे साल का क्रम क्या था, तो पूरे क्रम का क्रम क्या हो गया, राइस, व्हीट और जायद, ये फसलों का क्रम हो गया। मतलब क्या हो गया, ईयरली सीक्वेंस हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, गिवन एरिया मान लो पंजाब का एरिया हो गया, टाइम हो गया हमारा खरीफ, रबी, जायद। इसी को बोलते हैं हम क्या, फसल क्रम या सस्यन क्रम, या हम बोल सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने, नहीं भी लिखता तो भी चलता, आपके नोट्स में हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, बस समझना है होता क्या है। तो ईयरली सीक्वेंस हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, पर्टिकुलर एरिया हमारा पंजाब हो गया, और पर्टिकुलर टाइम हमारा खरीफ, रबी और जायद हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉपिंग पैटर्न। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बाद आता है, क्रॉपिंग सिस्टम। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, फसल प्रणाली बोल सकते हैं, फसल प्रणाली। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन और क्या तो स्टेप्स होती हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे सिस्टमेटिक चलते हैं। तो यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम का क्या मतलब है, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, क्रॉप पैटर्न, क्या पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, क्या पढ़ा, फसल क्रम पढ़ा, प्लस अगर इसमें हम इसको मैनेजमेंट और जोड़ दें, क्या जोड़ दें, मैनेजमेंट, प्रबंधन अगर और जोड़ दें इसके अंदर, तो ये हो जाता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम हो जाता है,
जो भी आप काम कर रहे हो अगर उसमें हम मैनेजमेंट जोड़ते हो तो सिस्टम हो जाता है। जैसे कि मान लो आपके काम करने का सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम है, आप कोई काम कर रहे हो बिना कुछ सिस्टम के तो वो काम नहीं है। सिस्टम क्या हो गया कि हमें इस तरीके से काम करना है, हमें ये मेथड लगानी है, हमें सुबह ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, रात में ये काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना, ये एक सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो गया कि फसलों को सीक्वेंस में और स्थान के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा पूरा सिस्टमेटिक समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट में देखो क्या चीज आती है। मैनेजमेंट करने से पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एरिया की इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखकर, इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं पर्यावरणीय कारक, जो पर्यावरणीय कारक है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट को हमने क्रॉपिंग सिस्टम बोला, तो क्रॉपिंग प्लस और मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज आती है, ये देखो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हमारे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या, जो भी इनपुट आप फील्ड में देते हो, जैसे आप क्या दोगे, इरिगेशन, क्या दोगे फील्ड में, इरिगेशन। तो इरिगेशन, अब यहाँ पे भी बात क्या है, पर्टिकुलर एरिया की, कि पर्टिकुलर एरिया का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ पर इरिगेशन हमें कितना देना चाहिए उस क्रॉप को, ठीक है। वहाँ पे फर्टिलाइजर आपको कितना देना चाहिए, फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए। देन वीडिंग आपका आ जाएगा, खरपतवार का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करना है, हार्वेस्टिंग मशीनों से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर का क्या करते हैं हम, इंटरेक्शन देखते हैं। इंटरेक्शन किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इंटरेक्शन मतलब संबंध, इसका इन सभी कारकों का संबंध किससे, पर्यावरण के। जब हम देखते हैं इसी को हम बोल देते हैं मैनेजमेंट, और इसका क्रॉपिंग पैटर्न के साथ संबंध क्या हो जाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में क्या चीज आती है, हमारे सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना। अब जैसे मान लो आपने कोई फसल ली है, तो उस फसल आप कब लोगे, पहले आप देखोगे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, ठीक है। ये क्या होता है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है। पहली चीज क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है लोकेशन स्पेसिफिक। लोकेशन स्पेसिफिक मतलब स्थान विशिष्ट होता है। ये स्थान विशिष्ट का क्या मतलब है, स्थान विशिष्ट का क्या मतलब है, क्रॉपिंग सिस्टम जो है लोकेशन स्पेसिफिक होता है। स्थान विशिष्ट का क्या मतलब है, ये हर जगह पर बदलता रहता है। स्थान विशिष्ट का मतलब क्या है, ये जगह स्थान के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं पंजाब की बात करूं ना, या अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, जनरल देखा जाए तो इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम होता है राइस व्हीट। इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, चावल गेहूं। ये इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि इंडिया का हमारा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तो राइस और व्हीट। ये इंडिया का ओवरऑल बताया गया है। लेकिन अगर हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाएं, मान लो मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी में क्या हो जाएगा, एमपी में आपको मिलेगा सोयाबीन, व्हीट कहाँ होता है, सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है व्हीट। राइस व्हीट भी है पर मेजर सोयाबीन व्हीट है। यहाँ पे एमपी में सोयाबीन 90% मतलब एरिया कवर करता है, तो सोयाबीन और व्हीट ये है एमपी का। मतलब यहाँ पर राइस क्यों नहीं लिया, क्योंकि राइस होता जरूर एमपी में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता, सभी जगहों पर नहीं होता। कुछ एरिया है बालाघाट साइड वाला, वहां पर होता है, लेकिन सोयाबीन ऑलमोस्ट पूरे एमपी में होता है। तो यहाँ पे सोयाबीन के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर सूटेबल है एमपी के लिए। तो और वहाँ पे हमें क्या देना रहता है, फर्टिलाइजर, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन तो नहीं है हालांकि, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है सोयाबीन खरीफ सीजन में। तो इन सब का इंटरेक्शन हम इन्वायरमेंट के साथ देखते हैं कि हमारी ये जो पर्टिकुलर क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा सोयाबीन और व्हीट, क्या वो इस इन्वायरमेंटल फैक्टर में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में हो सकता है या नहीं। अब जैसे आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, राइस आ जाएगा, राइस व्हीट आ जाएगा। आप आसाम में जाओगे, आसाम में सबसे ज्यादा टी होती है तो टी आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में जाओगे, जूट सबसे ज्यादा होता है, वहाँ राइस भी सबसे ज्यादा, राइस भी होता है तीनों सीजन में। तो कुल मिला के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका संबंध हम किसके देखते हैं, पर्यावरण से देखते हैं। ये हमारा हो जाता है मैनेजमेंट। क्रॉपिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम प्लस मैनेजमेंट। मतलब क्रॉपिंग सिस्टम के साथ जितने भी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। मतलब कोई भी आप फसल लगाओगे तो कैसे लगाओगे, पहले आप सोइल देखोगे, क्या इस सोइल में ये फसल हो सकती है नहीं,
क्या यहाँ पे इस एरिया में बारिश कितनी होती है, अच्छी बारिश होती है तो हम राइस ले सकते हैं, अगर मान लो बारिश नहीं हो रही तो फिर हमें मक्का लगाना पड़ेगा या बाजरा लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कितना हमें क्रॉप को देना है, क्या क्रॉप उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में हो सकती है नहीं हो सकती है, डेट इज क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्या है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न हमने समझ लिया था, मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंटरेक्शन देखते हैं इन्वायरमेंट के साथ। ये जरूर याद रखना, राइस और व्हीट जो है हमारे इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न है। अब इस क्रॉपिंग सिस्टम में कई प्रकार के टाइप आते हैं, है ना, टाइप ही आएंगे ना। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम में बात की, जैसे कई जगह मोनोक्रॉपिंग ही होती है। क्या होती है, मोनोक्रॉपिंग होती है। ये भी क्या है, एक सिस्टम का प्रकार है। क्योंकि भैया वहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर मेजर कर रहा है ना, क्लाइमेट मेजर कर रहा है कि सिर्फ बारिश में ही फसल होगी, बाकी पानी गिरता ही नहीं है, पानी बहुत कम करता है, बारिश में फसल हो जाती है, बाकी टाइम फसल नहीं होगी। तो भाई वहां का ये सिस्टम है, वहां का पैटर्न बना हुआ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वही तो है, सिस्टम है। क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा है ताकि हम फसल को किस तरीके से मैनेज करें। सिर्फ बारिश में फसल ले सकते हैं, अदर फसल नहीं रह सकते रबी और जायद में। क्योंकि पानी नहीं है, रेनफेड कंडीशन में होता है। तो ये सारा पढ़ने वाले हैं। क्रॉपिंग सिस्टम दो प्रकार का है। क्रॉपिंग सिस्टम दो प्रकार का, एक होता है मोनोक्रॉपिंग। क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग, या इसको हम बोल सकते हैं एकल फसल प्रणाली बोल सकते हैं, एकल फसल प्रणाली। ठीक है, एकल फसल प्रणाली। और दूसरा जो होता है वो है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, बहु फसल प्रणाली। क्या आ जाएगा, बहु फसल प्रणाली। और नंबर 3 पे आ जाएगा इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। और नंबर 4 पे आ जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। समझना, इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर फसल प्रणाली। और मिक्स क्रॉपिंग में आ जाएगा मिश्रित फसल प्रणाली। ठीक है, 4 प्रकार है मोनोक्रॉपिंग, 2 नहीं 4 है। मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। कई बार क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर ही इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग को दे दिया जाता है। कई बुकों में अलग अलग चीजें दी हुई है, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं, कि ये नहीं पूछेगा कितने प्रकार होते हैं। बट ये क्रॉपिंग सिस्टम के पास मोनोक्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग है। अब इंटरक्रॉपिंग को मल्टीपल क्रॉपिंग में कई बुकों ने रखा है, लेकिन मेरा मानना है, मान लो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे खरीफ में, रबी में और जायद में। खरीफ में भी फसल ले ली, रबी में भी ले ली, जायद में भी ले ली, तो ये होगी मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि 3 क्रॉप ले ली। लेकिन अगर हमने सिर्फ खरीफ में ही यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग की, बाली या रबी और जायद को छोड़ दिया, तो क्या इसको मल्टीपल बोलेंगे? ये तो मोनोक्रॉपिंग है। मतलब ये क्या है, ये इंटरक्रॉपिंग है, इसको मोनोक्रॉपिंग भी नहीं बोल सकते, मल्टीपल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉप तो ली है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है, इंटरक्रॉपिंग में अंतर फसल ली है। तो मोनो मतलब 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है। और मल्टीपल मतलब होता है कि पूरे साल में 2 से 3 फसल लेना, वो हो जाता है। ठीक है, तो एक अलग पैटर्न है, इसलिए आपको याद रखना है, मोनोक्रॉपिंग होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है और मिक्स क्रॉपिंग होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोक्रॉपिंग की। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, या एकल फसल प्रणाली। क्या होगा, एकल फसल प्रणाली। एकल फसल प्रणाली, देखो एकल फसल प्रणाली क्या होता है। एकल फसल, मोनोक्रॉपिंग, मोनो का मतलब होता है एक, मैंने लिख दिया एकल फसल प्रणाली मतलब क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब ये होता है कि जब पूरे साल में हम एक ही फसल लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, when one crop is taken in a year, किसी एक साल में हम क्या करते हैं, जब पूरे साल में एक फसल लेते हैं, ठीक है, एक फसल उगाई जाती है या एक फसल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। अभी कई सारे टर्म आएंगे जहाँ पे और कंफ्यूजन होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई सारे अभी टर्म्स आएंगे, मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर, सोल क्रॉपिंग, सॉलिड प्लांटिंग, ये क्या होता है देखेंगे।
जब हम एक फसल लेते हैं पूरे साल में तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। समझना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे सीजन हम बना देते हैं, ये होगा आपका खरीफ, ये रबी, ये जायद, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद, ये आपका खरीफ है, ये रबी है, ये जायद है, 3 सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, मान लो खरीफ में हमने ले लिया यहाँ पे राइस, खरीफ में हमने क्या लिया यहाँ पे, खरीफ में हमने ले लिया सिर्फ और सिर्फ खरीफ में राइस, मतलब चावल ले लिया खरीफ में, और इसको हमने छोड़ दिया परती, इसको भी हमने छोड़ दिया परती। तो पूरे साल में एक ही फसल ले रहे हैं। अब देखो क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो मोनोकल्चर का भी एग्जांपल है, अभी समझाऊंगा। फिर मान लो नेक्स्ट ईयर, ये है साल, पहला साल, फर्स्ट ईयर, और ये हो गया नेक्स्ट ईयर। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, खरीफ, रबी और जायद। ये आपकी खरीफ है, ये रबी है और ये जायद है। समझना बात को, अभी जो टर्म्स आप कंफ्यूज होंगे वो मैं अभी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने ले लिया क्या, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन ले लिया, सोयाबीन ले लिया। नेक्स्ट बार ये खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया। अब बात को समझना, जब हम एक साल में एक फसल लेते हैं मोनोक्रॉपिंग, मतलब हमने पूरे साल में खरीफ, रबी और जायद 3 सीजन होते हैं एक साल में, उसमें हमने सिर्फ खरीफ में ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग जो है जनरली कहाँ होती है, जहाँ रेनफेड कंडीशन होती है। रेनफेड कंडीशन वाली स्थिति में ही मोनोक्रॉपिंग करते हैं। रेनफेड मतलब वर्षा आधारित क्षेत्र, जहाँ पर सिर्फ बारिश होती है, सिर्फ वर्षा आधारित क्षेत्र, मतलब जहाँ पर बारिश में ही फसल हो सकती है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने खरीफ की बात की। खरीफ में राइस ले लेंगे क्योंकि सिर्फ बारिश में ही फसल ले सकते हैं, यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। सोयाबीन सिर्फ बारिश में ले सकते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, मोनोक्रॉपिंग का मतलब कि जब हम पूरे साल में एक ही फसल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया राइस, अगले साल हमने लिया सोयाबीन, ये होता है मोनोक्रॉपिंग। अब समझना दूसरा टर्म समझना, ये एग्जाम्पल यहीं रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म समझते हैं। दूसरा जो टर्म है हमारा वो है मोनोकल्चर। दूसरा जो टर्म है वो क्या है, मोनोकल्चर, ठीक है। दूसरा टर्म्स क्या है, मोनोकल्चर, ठीक है। कल्चर्स का मतलब समझ लेते हो कि जो हमारे रीति रिवाज है, पुराने समय से चले आ रहे हैं, वही रीति रिवाज हम फॉलो करते जा रहे हैं, जो चले आ रहे हैं, ठीक है। घूंघट निकालना तो निकालना है, ठीक है। जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं वही कल्चर का मतलब यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। यहाँ का मतलब है कि साल दर साल एक ही फसल लेना। क्या हो गया, साल दर साल एक ही फसल लेना। समझ में आया, साल दर साल एक ही फसल लेना। 1 crop grown year after year, ठीक है। ओनली 1 crop grown year आफ्टर ईयर, साल दर साल एक ही क्रॉप लेना। अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझना, 2 एग्जांपल यहाँ पे भी लेंगे। ये बना दिया मैंने एक, खरीफ, रबी, जायद, ये हो गया फर्स्ट ईयर, और यहाँ बना देता हूँ सेकेंड ईयर, खरीफ, रबी और जायद। क्लियर है, समझना अच्छे से। ये खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद, ये आपका खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद। तो यहाँ पे हमने मान लो क्या ले लिया, राइस, चावल ले लिया खरीफ में, और अगले साल भी यहाँ पे हमने क्या ले लिया, राइस ले लिया। समझ में आया बात को, दोनों में अंतर समझ में आया। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है जब हम साल में एक ही फसल लेते हैं, जैसे राइस ली, अगली बार हमने सोयाबीन ले ली, हो सकता है अगली बार हम बाजरा ले लें, तो मोनोक्रॉपिंग है। मोनोकल्चर मतलब साल दर साल एक ही फसल लेना, साल में एक फसल लेना और हर साल एक फसल लेना। डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे भी हमने राइस लिया, अगले साल फिर राइस लिया, अगले साल फिर राइस लेंगे, अगले साल फिर राइस लेंगे, तो इसको बोलते हैं मोनोकल्चर। कल्चर बन गया है कि हर साल हम एक ही चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मोनोकल्चर अपने आप में क्या है, मोनोक्रॉपिंग का पार्ट भी है। मोनोकल्चर जो है मोनोक्रॉपिंग का पार्ट भी है। मोनोकल्चर को हम मोनोक्रॉपिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, ये वाला एग्जाम्पल लोगे तो ये मोनोक्रॉपिंग का भी तो है। ये वाला एग्जाम्पल क्या है, मोनोक्रॉपिंग का भी तो है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि मोनोक्रॉपिंग किसको बोलेंगे, मोनोकल्चर किसको बोलेंगे। मोनोक्रॉपिंग एक मतलब एक क्रॉप लेना साल में एक क्रॉप, वो क्रॉप कोई सी भी हो सकती है, राइस, वीट, कोई भी हो सकती है। मोनोकल्चर का मतलब है हर साल एक ही फसल लेना। क्लियर है।
तो यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी, मोनोक्रॉपिंग में क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, फसल सघनता क्या होती है, ठीक है, ये पिछले हमने इसमें लेक्चर में पढ़ा है। तो इसकी हमेशा साल में एक ही फसल ले रहे हैं, एक फसल साल कितना, 1 गुणित 100 करोगे तो फसल सघनता आ जाती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाती है। नंबर ऑफ फसल, हम बोलते हैं ना फसल की संख्या कितनी है और साल कितने हैं, साल, ड्यूरेशन ऑफ ईयर, फसल की संख्या और एक साल में मतलब फसल का जो ड्यूरेशन है उनका मतलब ईयर की बात आ जाएगी। तो एक फसल 1 साल गुणित 100 तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहेगी, 100 ही रहेगी, एक ही फसल ले रहे हैं। अब आती है बात, क्या एक और टर्म है यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग में, या एक और टर्म है यहाँ पे, उस टर्म को थोड़ा सा हम देखेंगे। एक टर्म हो रहे नंबर 3 यहाँ पर है, वो है सोल क्रॉपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड प्लांटिंग भी बोलते हैं, सॉलिड क्रॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड क्रॉपिंग भी बोलते हैं, या हिंदी में बोलो तो ठोस बोल सकते हैं, ठोस फसल बोल सकते हैं। अब इसको भी ऊपर वाले से ही समझना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इसको समझना, यहाँ पर क्या होगा, ठीक, इसमें समझना यहाँ पर क्या होगा। तीनों टर्म्स में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हमें चीजें क्लियर करना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो सोल क्रॉपिंग, सॉलिड क्रॉपिंग या फिर ठोस फसल किसे कहते हैं, इसका मतलब है कि एक साल में, एक सीजन में, एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ही फसल लेना, ठीक है। क्या हो गया, बोल सकते हैं वन क्रॉप प्लांटिंग या सोइंग इन ए पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में एक निश्चित क्षेत्र में एक ही फसल लेना, याद रखना। एक साल में एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित सीजन भी बोल सकते हो, एक साल में एक क्षेत्र में केवल एक ही फसल लेना, एक सीजन में, यहां और ऐड कर लेना, एक सीजन में एक निश्चित क्षेत्र में एक ही फसल लेना, याद रखना, या ऐसा कर लो, एक साल में एक सीजन में एक निश्चित फसल लेना। अब समझ लो, एग्जाम्पल से समझ जाना, डेफिनेशन तो आपके नोट्स वगैरह में सब लिखी हुई है। एक साल में एक निश्चित सीजन में एक ही फसल लेना, निश्चित क्षेत्र भी मत करो, ऐसा लिखो, हटाओ इसको। ओनली वन क्रॉप आर ग्रोन इन ए सीजन इन ए ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में, एक सीजन में एक ही फसल लेना, एक साल में एक सीजन में एक ही फसल लेना। अब यहां पे एग्जाम्पल से समझना बात को, ठीक है। एक सीजन में, ये हमारा खरीफ का सीजन है, ये रबी का सीजन है, ये जायद का सीजन है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक सीजन में कई सारी फसल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा खरीफ का सीजन है, 1 हेक्टेयर लैंड है खरीफ में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइस भी ले लेते हैं, सोयाबीन भी ले लेते हैं, बाजरा भी ले लेते हैं। एक सीजन में एक से ज़्यादा फसल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एक साल में एक सीजन में एक ही फसल लेना। मान लो ये एक सीजन क्या हो गया, खरीफ का, ये खरीफ का सीजन है, इसमें हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ राइस लिया। ये रबी का सीजन है, मान लो इस रबी के सीजन में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिया, व्हीट ही लिया और इसको खाली छोड़ दिया। तो ये सॉलिड प्लांटिंग होगा, सोल क्रॉपिंग होगा। मतलब एक साल में एक सीजन में हमने क्या लिया, सिर्फ एक ही फसल ली। जनरली ऐसा होता नहीं है, हम राइस भी लेते हैं, सोयाबीन भी लेते हैं, मक्का भी लगाते हैं, बाजरा भी लगाते हैं। लेकिन जब एक ही फसल लेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं,
सोल क्रॉपिंग बोलते हैं, प्योर क्रॉपिंग बोलते हैं, मतलब पूरे सीजन में, पूरे खरीफ सीजन में हमने एक ही फसल ली। यहाँ पूरे रबी सीजन में, ठीक है, पूरे रबी सीजन में जितने भी हमारे पास जमीन थी, मान लो 10 हेक्टेयर लैंड है आपके पास, किसी फार्म का 10 हेक्टेयर लैंड है, उसे 10 ही हेक्टेयर में इसने क्या लगा दिया, वीट लगा दिया। यहाँ 10 हेक्टेयर था, इसने 10 हेक्टेयर में पूरे में राइस लगा दिया, तो इसको बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। अंतर समझ में आया? यहाँ हमेशा क्या हो गई, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100 से ज़्यादा होगी। तीनों टर्म समझ में आए, मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर और सोल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग एक फसल एक साल में, वो एक फसल कोई भी हो सकती है, राइस हो सकती है, अगली बार बाजरा हो सकती है। मोनोकल्चर साल दर साल एक ही फसल लेना, हर साल एक ही फसल लेना, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। और यहाँ पे क्या होता है, एक सीजन में, एक साल में एक ही फसल लेना, पूरे सीजन में जितना भी आपके पास एरिया है, पूरे एरिया में आपने राइस ले लिया, एक ही फसल ली। यहाँ रबी के सीजन में आपने एक ही फसल ली, इसको बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ा क्या, मोनोक्रॉपिंग और उसके जो सिमिलर वर्ड थे दो, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे मल्टीपल की। सेकंड क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब बहु फसल प्रणाली, बहु फसल प्रणाली, ठीक है, बहु फसल प्रणाली डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल नाम ही समझ में आ रहा है कि एक साल में 2 या 2 से अधिक फसल को लेना, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप, क्या आ जाएगा, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन ए पर्टिकुलर, इन ए सेम पीस ऑफ लैंड, है ना, सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर, एक कैलेंडर ईयर में, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन ए सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, क्या हो जाएगा, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। मतलब क्या है कहानी यहाँ, सीधी सी बात, आपने खरीफ में भी फसल ली, रबी में भी फसल ली और जायद में भी ले ली, ठीक है। ये खरीफ, ये रबी, ये जायद। खरीफ में आपने चावल ले लिया, रबी में आपने क्या ले लिया, गेहूं ले लिया, और जायद में आपने खाली छोड़ दिया, फिर आप यहाँ बोल सकते हो आपने मूंग ले लिया, ठीक है, मूंग ले लिया। तो 2 या 2 से अधिक, 2 लेंगे या 2 से अधिक लेंगे, ये आपका 10 हेक्टेयर एरिया है, एक सेम पीस ऑफ लैंड है, सेम पीस ऑफ लैंड है, पर्टिकुलर एरिया है, उसमें आपने 2 या 2 से अधिक फसल ली एक साल में। एक साल हो गया ना, खरीफ रबी जायद, ये पूरा एक साल हो गया, खरीफ रबी जायद पूरा एक साल हो गया। एक कैलेंडर ईयर में 2 या 2 से अधिक फसल लेना, आपने खरीफ में भी एक फसल ले ली, राइस वीट ले ली और मूंग ले ली, 3 फसल ले ली, तो 2 से ज़्यादा फसल हो गई। और एक साल में 2 से ज़्यादा फसल लेना मल्टीपल कहलाता है। क्लियर है? अब मल्टीपल के भी 2 टाइप है, मल्टीपल के भी प्रकार है। देखो मल्टीपल के प्रकार की बात करें, टाइप्स, इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें पहला आता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, या इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, या इसको हम क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध फसल प्रणाली, क्रमबद्ध फसल प्रणाली। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, नॉन ओवरलैपिंग या क्रमबद्ध फसल प्रणाली इसको कहते हैं। ये मल्टीपल का एक प्रकार है। 2 प्रकार इसमें आएंगे, मल्टीपल का ये पहला प्रकार है। देखो इसके अंदर क्या होता है, चीजें समझना, ठीक है, चीजें समझना। सीक्वेंशियल नाम से समझ में आ रहा है क्रम से फसल को लेना। मल्टीपल पढ़ा हमने, साल में 2 या 2 से अधिक फसल लेना, क्या कहलाता है, मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, 2 प्रकार, एक होता है सीक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध वाला, एक होता है रिले जिसको हम नॉन ओवरलैप, जिसको हम ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, रिले फसल प्रणाली भी कहते हैं। और रिले नाम आपने सुना है, स्पोर्ट्स में रिले गेम होता है, 4 लोग दौड़ते हैं, उसके अंदर एक दूसरे को पास कर देते हैं, उसमें उसी से ये बना है। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का क्या मतलब है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब है
कि एक फसल की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद दूसरी फसल उगाना। ठीक है, एक फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल उगाना, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, क्रॉपिंग। मतलब बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे पहली फसल हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद हमें दूसरी फसल ले लेना, इसको हम कहते थे क्या, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे, हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप just showing next crop। ठीक है, या फिर उल्टा लिखा मैंने, बोल सकते हैं showing of next crop just harvesting of first crop। ठीक है, या showing of crop in a quick succession। ठीक है, पहली फसल की कटाई, पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल उगाना, दूसरी फसल उगाना, पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद। मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप इन ए क्विक सक्सेशन। ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप इन ए क्विक सक्सेशन मतलब पहली हमने जैसे ही हार्वेस्ट की उसके तुरंत बाद हमने दूसरी क्रॉप ले ली। समझना एग्जांपल से समझ में आ जाएगा मेरे बच्चा लोग। ठीक है, ये हमने पहली क्रॉप ली, ये हमारी हो जाएगी दूसरी क्रॉप। दो में ही समझ लो, क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा खरीफ सीजन हो गया, ये रबी सीजन हो गया। यहाँ पे मान लो आपने राइस ली, यहाँ आपका पीक पीरियड था, यहाँ पे आपको करनी थी राइस की हार्वेस्टिंग। जैसे आपने राइस की हार्वेस्टिंग की यहाँ पे, और तुरंत आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, वीट। यहीं पे आपने क्या कर दी, वीट की सोइंग कर दी। ठीक है, बिल्कुल ये क्विक सक्सेशन, हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद, जैसे हार्वेस्ट की तुरंत हमने लगा दी नेक्स्ट क्रॉप, इसको बोलते हैं सक्सेशन। पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद हमने अगली क्रॉप की क्या कर दी, सोइंग कर दी, इसको हम बोल देते हैं नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं हो रहा, पहले हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद लगाए तो ओवरलैप नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध फसल प्रणाली। अब इसके भी प्रकार हैं, क्रमबद्ध फसल प्रणाली के भी प्रकार हैं, 2-3 प्रकार है, समझो उसको कैसे। पहला होता है डबल क्रॉपिंग। क्या होता है, डबल क्रॉपिंग। एक होता है ट्रिपल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। और तीसरा होता है क्वाड्रुपल क्रॉपिंग। दोहरी फसल प्रणाली, तीसरी फसल प्रणाली और चतुर्थ फसल प्रणाली। डबल क्रॉपिंग मतलब ये वाला एग्जांपल आपको दिख रहा है डबल क्रॉपिंग का है। ठीक है, ये तीसरा वाला सीजन हमने जायद क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं डबल क्रॉपिंग। राइस ले ली, उसके तुरंत बाद हमने वीट ले लिया, उसके तुरंत बाद हमने खाली छोड़ दिया, ये डबल हो गया। ट्रिपल प्रणाली में क्या हो जाएगा, ट्रिपल वाले में देखो, ट्रिपल वाले में हमने राइस, खरीफ और जायद। खरीफ में हमने राइस ले लिया, रबी में हमने वीट ले लिया और जायद में हमने मूंग ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया तीन फसल लेना, एक साल में 3 फसल लेना, ट्रिपल। 4 क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, एक साल में 4 फसल लेना, ले सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, एक साल में 4 फसल ले सकते हैं। ठीक है, एक साल में 4 फसल ले सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में बहुत कम ये प्रैक्टिस की जाती है। अब देखो 4 फसल कैसे, अब यहाँ पे सीजन की बात नहीं होगी, खरीफ रबी जायद। यहाँ क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे पहले ले लिया हमने रबी में या कम फसल वाली या जो भी लेंगे, खरीफ में हमने यहाँ पे ले लिया मूंग बारिश में। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, या चलो हमने ले दिया यहाँ पर बारिश में, ये ले लिया हमने बाजरा ले लिया। ठीक है, बाजरा के बाद हमने ले लिया मूली के हमने ले लिया तारा मीरा तोरिया, और इसके बाद हमने गर्मी में वाली ले लिया मूंग। 4 फसल ले सकते हैं, ये भी 2 महीने 2 से 3 महीने की, ये भी 2 से 3 महीने की, ये भी 2 से 3 महीने की, ये भी 2 से 3 महीने की, 3 चौक 12 आराम से हो रहा है। तो 4 फसल ले लेंगे तो उसको हम क्वाड्रुपल क्रॉपिंग या चतुर्थक फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है,
तो ये मल्टीपल की बात हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतः फसल प्रणाली, या क्या पढ़ेंगे इसके बाद, अंतः फसल प्रणाली। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतः फसल प्रणाली, इंटरक्रॉपिंग। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंटरक्रॉपिंग, मतलब अंतः फसल प्रणाली, अंतः फसल प्रणाली। चलो अंतः फसल प्रणाली को समझते हैं। अंतः फसल प्रणाली का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम 2 से ज़्यादा फसल लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम इसको बिल्कुल एक रेशियो में अरेंज करके लेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल एक रेशियो में अरेंज करेंगे, एक डेफिनेट रो पैटर्न होगा। यहाँ पर पंक्ति को हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट देंगे, उस तरीके से लेंगे 2 या 2 से अधिक फसल को। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ग्रोइंग ऑफ 2 or more crop in a same piece of land with definite row pattern। क्या हो जाएगा, growing of 2 or more crops in a same piece of land, same piece of land with definite row pattern, with definite row pattern, या हम बोल सकते हैं फिक्स्ड रेशियो। क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो। मतलब क्या है इसका मतलब क्या हो गया कि 2 या 2 से अधिक फसल को एक ही भूमि में, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलों को पंक्तिबद्ध तरीके से लेना या एक निश्चित अनुपात में लेना। क्या हो जाएगा, किसी निश्चित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित अनुपात में उगाना, निश्चित अनुपात में उगाना। ठीक है, निश्चित अनुपात में उगाना क्या कहलाता है, अंतः फसल प्रणाली कहलाता है। अब निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा, समझो जरा। ठीक है, ये हमारा फील्ड हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने क्या लिया यहाँ पे, ये हमने ले ली यहाँ पर एक क्रॉप। ठीक है, ये क्रॉप ले ली। अब इसी के बीच में हमने क्या लिया, एक दूसरी क्रॉप ले ली। ठीक है, वापिस हमारी क्या हो जाएगी, यही वाली क्रॉप। तो एक निश्चित अनुपात, यहाँ पर निश्चित अनुपात क्या है, 3 रो ये हो गई और 1 रो ये हो गई। तो 3:1 एक निश्चित अनुपात में हमने फसलों को लिया। 2 या 2 से अधिक फसल, 1 और 1 2 फसल हो गई। 2 फसलों को हमने लिया यहाँ पर एक ही क्षेत्र में लिया, निश्चित भूमि में लिया, और क्या लिया, एक निश्चित अनुपात में उगाया। इसको बोलते हैं हम क्या, अंतः फसल प्रणाली। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल आपको मिलेगा यहाँ पर गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों। क्या आ जाएगा, व्हीट और मस्टर्ड। क्या आ जाएगा, व्हीट और मस्टर्ड। किसे, 9:1 के रेशियो में इसको हम लगाते हैं। 9:1 के रेशियो में इसको हम लगाते हैं। ठीक है, 9:1 के रेशियो में लगाते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 रो हमने यहाँ किसकी ले ली, गेहूं की। ठीक है, 9 रो हमने किसकी ले ली, गेहूं की। और यहाँ पे बीच में 1 रो हम ले ली किसकी, सरसों की। और फिर वापस क्या आ जाएगी यहाँ पे, 9 रो गेहूं की। ठीक है, ये वापस आ गई गेहूं की। और यहाँ पे 1 रो बीच में क्या है, 1 रो बीच में किसकी है, ये सरसों की। ऐसा करने का फायदा क्या है, बताऊंगा आगे। ऐसा करने का फायदा क्या है, ऐसा करने का फायदा है कि मान लो इस गेहूं पे क्या आया, रस्ट। कौन सी, रस्ट डिजीज होती है। क्या होती है, रस्ट एक डिजीज होती है गेहूं के अंदर, है ना। ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, स्टेम रस्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये रस्ट, मान लो ये रस्ट कहाँ आया, इस पे आया। ये रस्ट कहाँ आया, यहाँ पे, इस पे। तो ये रस्ट जो आएगा तो इस पूरी गेहूं की फसल को खराब कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये इधर जाएगा, यहाँ मिल जाएगा इसको सरसों।
तो ये यहीं पे रुक जाएगा, आगे वाली हमारी गेहूं की फसल को खराब नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ तो हमें यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाएगा, कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है इंटरक्रॉप्स लगाने का। बेनिफिट की भी बात करेंगे तो इंटरक्रॉप्स या जो अंतर फसल प्रणाली, आप समझ गए कि 2 या 2 से अधिक फसल को हम लगा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में लगा रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब इसके भी कई सारे प्रकार हैं, इसके भी कई सारे प्रकार हैं। प्रकार पढ़ने से पहले इसमें बताते हैं 2 तरीके होते हैं इसमें, ठीक है? इसके 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन से समझो? इसके क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके समझो। एक होता है एडिटिव सीरीज, एडिटिव सीरीज होती है। इस एडिटिव सीरीज को क्या कहते हैं? योगात्मक श्रृंखला, योगात्मक श्रृंखला इसको कहा जाता है हिंदी में। और इसको एक नाम और दिया गया है, इसका एक नाम और क्या है? इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सीरीज भी इसे कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? संपूरक श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। बताऊंगा सप्लीमेंट्री क्यों। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि किसी एक के कम ज़्यादा होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मान लो ये x है, ये कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है, तो इस y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y उतना ही का उतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री, ठीक है? कि x अगर बढ़ रहा है या x कम हो रहा है तो y जो है, y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उतना ही है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अभी समझ में आएगा। एडिटिव सीरीज या योगात्मक सीरीज इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या है, ये क्या बोलता है, मैं डायग्राम से समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो ये हमने क्या लिया, एक हमारी फील्ड है 1 हेक्टेयर की, ठीक है? उसी फील्ड को मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ। ये हमारी फील्ड है 1 हेक्टेयर की, ठीक है? यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक बार हमने लिया क्या, सोल क्रॉप। क्या लिया? सोल क्रॉप, मतलब एक ही फसल उगाएंगे। मान लो हमने ले लिया यहाँ पे कॉटन, क्या लिया, कपास, कपास लिया। स्पेसिंग कपास की कितनी रहती है? 90 × 60। ये मान ली हमने किसकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग 90 × 60 रहती है। प्लांट पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? प्लांट पॉपुलेशन ये आ जाएगी 1,20,000 के समथिंग, ये हमने मान लिया, ठीक है? 1,20,000 इसकी प्लांट पॉपुलेशन। जब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, सोल क्रॉप लगाएंगे। सोल क्रॉप मतलब यहाँ पे हमने लगाई कपास, तो यहाँ पर क्या आया, पौधों की, यहाँ पर जो पौधों की संख्या थी कितनी थी, 1,20,000, ठीक है? ये हमने क्या लगाया, यहाँ पे कपास लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने कपास लगाए 1 हेक्टेयर में। स्पेसिंग कितनी 90-60 रखी और कितने पौधे आए, 1,20,000 पौधे यहाँ पर आए इसमें, ठीक है? अब हम कर रहे हैं यहाँ कपास के साथ इंटरक्रॉपिंग। मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉटन के साथ तिल ले लिया, ठीक है? कॉटन के साथ हमने ले लिया तिल, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब कॉटन को लेंगे तो ये जो हमारा कॉटन है, ये जो हमारा कॉटन है, इसकी प्लांट पॉपुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। समझना बात को। इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है कॉटन की, ये इसकी स्पेसिंग कितनी रहेगी, 60 × 90 ही रहेगी। इसकी प्लांट पॉपुलेशन 1,20,000 ही रहेगी, ठीक है? सेम वही रहेगी जो प्योर क्रॉप में थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और टिल की जो प्लांट पॉपुलेशन है, टिल की जो प्लांट पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, कम करनी पड़ेगी। टिल की जो है स्पेसिंग वो कम करनी पड़ेगी। मतलब समझ में आ गया कि एडिटिव सीरीज में क्या होती है, एक होती है मेन क्रॉप, इसमें क्या होती है, एक होती है मुख्य फसल, एक होती है मुख्य फसल और एक होती है इंटरक्रॉप। एक होती है इंटरक्रॉप मतलब गौण फसल, एक होती है गौण फसल, ठीक है? होता क्या है इसमें कि जो मुख्य फसल है उसकी पौधों की संख्या में और उसकी स्पेसी में कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो उतनी ही रहेगी जितनी हम प्योर क्रॉप में लगाते हैं, जितनी रिकमेंडेड है, जितनी जो है साइंटिफिकली रिकमेंडेड है कि जो कपास की जो प्लांट पॉपुलेशन 1 हेक्टेयर में 1,20,000 आनी चाहिए, उतनी ही रहनी चाहिए, स्पेसिंग भी उतनी ही रहनी चाहिए, चाहे आप इंटर क्रॉप लो या सोल क्रॉप लो। लेकिन इसके साथ अगर हम कोई और क्रॉप ले रहे हैं, इंटरक्रॉप, यहाँ पे तिल क्या है, तिल जो है वो इंटरक्रॉप है, तो इंटरक्रॉप की जो है प्लांट पॉपुलेशन और उसके स्पेसिंग में हम थोड़ा सा चेंजेस करके उसको यहाँ बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पे तिल जो हमने लगाया है ये तिल लगाएंगे यहाँ पे बीच में,
तो यहाँ बीच में जब लगाएंगे इसको तो इसमें यहाँ पे चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? इसकी प्लांट पॉपुलेशन भी कम होगी और इसकी स्पेसिंग भी कम करना पड़ेगी, तब हम उसको यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको एडिटिव क्यों बोला? एडिटिव इसलिए बोला कि भाई जो हमारी कॉटन की मेन क्रॉप थी जिसमें 90x60 स्पेसिंग थी और पॉपुलेशन 120 थी, तो यहाँ पे भी हमने इंटरक्रॉप जब कॉटन के साथ तिल लगाया तो कॉटन 90x60 था और पॉपुलेशन 1,20,000 थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो हमने किया क्या यहाँ पे? हमने कुछ नहीं किया, हमने एक एक्स्ट्रा फसल ला के यहाँ बीच में ऐड कर दी। क्या किया? हम बीच में यहाँ पे तिल लाए, एक्स्ट्रा फसल लाए, उसको ला के यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हो गया एडिटिव सीरीज या योगात्मक सीरीज। समझ में आ गया? ठीक है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और होता है सेकेंड रिप्लेसमेंट सीरीज। क्या होता है? रिप्लेसमेंट सीरीज, यहां इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिस्थापन श्रृंखला। और इसको एक नाम और क्या दिया गया है? कंप्लीमेंट्री सीरीज, पूरक सीरीज। इसको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक को कम किया तो दूसरों को भी कम करना पड़ेगा, और दूसरे को बढ़ाया तो एक को बढ़ाया तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्स में कम ज्यादा हो रहा है तो वाई में भी कम ज्यादा होगा, एक का असर दूसरे के ऊपर होता है। तो रिप्लेसमेंट सीरीज को क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। किसका? सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री सीरीज में क्या था कि एक के बढ़ने से दूसरे पर कोई असर नहीं होता है। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री में क्या है? एक अगर कम ज्यादा करते हैं तो दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ेगा, कम ज्यादा होगा। देखो क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे भी अगर हमने 1 हेक्टेयर लैंड ले ली, ठीक है, सेम लैंड यहाँ पे 1 हेक्टेयर हमने यूज की, यहाँ पे हमने सेम वही चीज अगर यहाँ पे हम कोई लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो हमने कॉटन लिया, सेम वही 90x60 स्पेसिंग रखी, देन यहाँ पे क्या होगा? प्लांट पॉपुलेशन अगर 1,20,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? कॉटन, ये कॉटन वेराइटी हमने यहाँ पे ले ली। सेम चीज जब हम यहाँ पे करेंगे, सॉरी ये क्या हो रहा है, ठीक है, जब सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? कॉटन प्लस तिल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस कॉटन की भी स्पेसिंग और प्लांट पॉपुलेशन दोनों के कम होंगे। यहाँ पे स्पेसिंग जो है कॉटन की वो भी कम होगी और प्लांट पॉपुलेशन भी दोनों की कम होगी। ठीक है, इसकी भी, कॉटन की भी कम होगी और तिल की भी कम होगी। मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है? कॉटन और प्लस तिल दोनों के दोनों क्या है? कंपोनेंट क्रॉप है। क्या है? कंपोनेंट क्रॉप है। यहाँ पर ना तो कोई इंटर क्रॉप है ना ही कोई मेन क्रॉप है, ना तो कोई इंटर क्रॉप है ना ही कोई मेन क्रॉप है, दोनों के दोनों कंपोनेंट क्रॉप है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अफेक्ट पहुंचाने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कॉटन लिया और कॉटन के बीच में क्या लेंगे? कॉटन के बीच में मान लो हमने लिया यहाँ पे ये तिल। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन मान लो 1,20,000 थी, तो अब हो जाएगी 1 लाख रुपए, 1 लाख प्लांट आ जाएंगे और स्पेसिंग हो सकता है इसकी 60/30 करना पड़े। तो स्पेसिंग दोनों की कम होगी, कॉटन की भी और तिल की, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या हो रहा है? नाम ही रिप्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पे कॉटन की भी थोड़ी सी जो स्पेसिंग है, प्लांट पॉपुलेशन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये प्लांट है, तो इस एक प्लांट को और इस प्लांट को हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया गया? तिल लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिए गए? तिल लगा दिए गए। तो वहाँ पर मेन मतलब कि दोनों कंपोनेंट क्रॉप है, दोनों की प्लांट पॉपुलेशन, दोनों की जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी रिकमेंडेड से। वहाँ पहले कितनी थी? वहाँ पे सेम थी, 1,20,000 थी तो 1,20,000 ही थी, इसलिए वो मेन क्रॉप थी। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट क्रॉप है, यहाँ पे कोई मेन क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की प्लांट पॉपुलेशन और स्पेसिंग दोनों की यहाँ पे कम की जाएगी। जो ऊपर वाला एडिटिव वाला है वो अपने इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है एडिटिव सीरीज वाला, ये यहीं पे। अब मैंने बोला था ना कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भैया कॉटन की अगर हमने कम की तो तिल की भी प्लांट पॉपुलेशन कम हुई, दोनों पे इफेक्ट पड़ा, एक कम होगा तो दूसरे को भी कम करना पड़ेगा। तो ये एडिटिव रिप्लेसमेंट सीरीज है। नाउ हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिक्स के टाइप। इंटरक्रॉपिक के अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप के।
ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पहले टाइप इंटरक्रॉपिंग का। जो पहला टाइप है इंटरक्रॉपिंग का, अंतर फसल का जो पहला टाइप है वो है पैरेलल क्रॉपिंग। क्या आ जाएगा? पैरेलल क्रॉपिंग या समांतर फसल प्रणाली, समांतर अंतर फसल प्रणाली या समांतर फसल प्रणाली। अब पैरेलल फसल प्रणाली में क्या होता है? पैरेलल मतलब साथ साथ। होगा क्या पैरेलल प्रणाली? मतलब जिसके अंदर ना तो वृद्धि में कोई कंपटीशन हो, ना ही उनका कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ना तो उनकी वृद्धि एक साथ होनी चाहिए, ना ही उनके बीच में कोई कंपटीशन होना चाहिए। उसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल का मतलब होगा बच्चों कि उसकी वृद्धि में भी कोई कंपटीशन नहीं, मतलब क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रोथ हैबिट। क्या होनी चाहिए? डिफरेंट ग्रोथ हैबिट होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? उनकी जो वृद्धि जो है अलग अलग होनी चाहिए, वृद्धि अवस्था है अलग अलग होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो वृद्धि अवस्था है वो अलग अलग होनी चाहिए, वृद्धि अवस्था अलग अलग होनी चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, जीरो कंपटीशन होना चाहिए, जीरो कंपटीशन होना चाहिए, शून्य प्रतिस्पर्धा, शून्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पैरेलल क्रॉपिंग, समांतर कृषि। मतलब कि कोई भी उसमें वृद्धि में भी, मतलब वृद्धि जो है वो भी अलग अलग होनी चाहिए दोनों क्रॉप की, और उनके बीच में कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। है क्या पैरेलल क्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल है। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देखो, अंतर नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? अंतर नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया? एक लिया मेज, मतलब मक्का, प्लस उसके साथ हमने ले लिया मूंग। ठीक है, क्या लिया? मक्का के साथ क्या लिया? मूंग। ठीक है, मक्का के साथ मूंग हमने इंटरक्रॉपिंग में लिया। अब इसका मतलब क्या है? मक्का मूंग क्यों लिया है? देखो, मक्का क्या होता है? मक्का की आप हाइट देखोगे, मक्का की जो हाइट है वो ग्रोइंग हैबिट इसकी अलग है। ठीक है, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं? दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे मूंग। दूसरा आप यहाँ पे क्या लोगे? मूंग, जो क्या है? फैलने वाली फसल है। क्या है? फैलने वाली है। तो एक तो इनकी ग्रोइंग हैबिट अलग अलग है, ये ऊपर बढ़ने वाली है, सीधे बढ़ने वाली है, और ये फैलने वाली फसल है। तो इनकी एक क्या हो गई? ग्रोइंग हैबिट अलग अलग हो गई। दूसरी क्या बात है? दूसरी क्या चीज़ है इसमें? दूसरी, इनके बीच में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसके लिए? न्यूट्रिएंट को लेके, पोषक तत्वों को लेके, पोषक तत्वों को लेके या न्यूट्रिएंट को लेके, न्यूट्रिएंट को लेके जीरो कंपटीशन है। कैसे जीरो कंपटीशन है? क्योंकि मक्का को न्यूट्रिएंट चाहिए, मेज को न्यूट्रिएंट कब चाहिए? इसको चाहिए 50 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग करने के 50 दिन बाद इसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। जबकि मूंग को कब चाहिए? मूंग को चाहिए 30 से 35 दिन, सोइंग के 30 से 35 दिन बाद ही चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं रहेगा, ये पहले ले लेगा, ये बाद में लेगा, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। तो पैरेलल क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? जिसमें दो इंटरक्रॉपिंग हमने ली है, जो 2 क्रॉप हमने ली है या 3 क्रॉप ली है, उनकी जो वृद्धि अवस्था है, उनकी जो ग्रोइंग हैबिट है वो भी अलग अलग होनी चाहिए, और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल। पैरेलल के बाद आता है इसके अंदर सिनर्जेटिक। ठीक है, पैरेलल के बाद सेकंड जो है सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या आता है? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग आता है। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के अंदर होता है कि इन दोनों क्रॉप की, जो इंटर क्रॉप की जो यील्ड होगी वो ज़्यादा होगी इनके प्योर क्रॉप से, प्योर क्रॉप से, समझना। ठीक है, मतलब क्या होगा? यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप इज हायर देन, क्या होगा यहाँ पे? यील्ड ऑफ बोथ द इंटर क्रॉप्स ना, both the intercrop is higher than its pure crops। मतलब कि दोनों फसलों की, दोनों अंतः फसलों का जो उत्पादन है वो उनके सोल उत्पादन से ज़्यादा है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जो दोनों फसलें हैं, क्या आ जाएगा?
दोनों अंतः फसलों का जो उत्पादन है का उत्पादन जो है अधिक होगा किससे? उनकी सोल उत्पादन से, उनकी सोल उत्पादन से। मतलब कि जब उनको अकेले लगाएंगे, देखना अभी एग्जांपल से समझाता हूं कैसे, एग्जांपल से समझना, ठीक है? एग्जांपल से समझना क्या होगा। मान लो ये हमने लिया, ये यहाँ पे मान लो 1 हेक्टेयर ये लैंड थी हमारे पास, ये भी 1 हेक्टेयर लैंड थी। यहाँ पे पहले हमने ले लिया शुगर केन, गन्ना लिया, यहाँ पे हमने ले लिया पोटैटो। अलग अलग ले रहे थे दोनों को, ठीक है? अब दोनों को एक साथ हम ले रहे हैं इंटरक्रॉप्स में, ठीक है? दोनों को इंटरक्रॉप्स में। ये हमने ले लिया गन्ना और इसके साथ हमने ले लिया क्या? ये पोटैटो। अब यहाँ पे जो यील्ड आएगी, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किससे? इन दोनों के सोल प्रोडक्शन से। मान लो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हमें मिला, मान लो 100 क्विंटल मिला, ठीक है? 100 क्विंटल मिला। तो मान लो अगर सिर्फ शुगर केन आप लगाते तो आपको 80 क्विंटल ही मिलता, और सिर्फ पोटैटो मिलाते तो मान लो आपको 60 क्विंटल ही मिलता। तो क्या हो गया कि इन दोनों इंटरक्रॉप्स का जो प्रोडक्शन आएगा, उनके जो प्योर प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा आएगा। अब प्योर प्रोडक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ पोटैटो लगाते तो कम आता, और सिर्फ शुगर केन लगाते तो भी कम आता, लेकिन दोनों को एक साथ लगाया तो यहाँ पे प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिला। तो सिनर्जेटिक का मतलब ही यही है कि जब हम दो इंटरक्रॉप को एक साथ लगाते हैं तो उनका जो उत्पादन होता है उनके प्योर क्रॉप से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है? इसके बाद जो है नेक्स्ट होता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। क्या आ जाएगा? मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी बोलो या मल्टी टायर बोलो, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग या बहुमंजिला फसल प्रणाली। बहुमंजिला फसल प्रणाली के अंदर क्या आएगा? बहुमंजिला फसल प्रणाली का मतलब अलग अलग ऊंचाइयों पर फसलों को लगाना, अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को लगाना। एक ही खेत में एक निश्चित भूमि पर अलग अलग फसल वाली फसलों को लगाना, ठीक है? ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप of different height, growing of 2 or more crop in a same piece of land of different height। अलग अलग हाइट की फसलों को एक ही भूमि पर एक साथ लगाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है? यहाँ पे हम पहली फसल ले ली, मान लो क्या? कोकोनट। क्या ली? कोकोनट। एक ही भूमि है, कोकोनट मतलब नारियल लिया, नारियल। इसी पर क्या करते हैं? इसी पर चढ़ा देते हैं बेल किसकी? ब्लैक पेपर की, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है? कोकोनट है, ठीक है? ये भी क्या है? कोकोनट है। इस पे क्या चढ़ा देते हैं? इस पे बेल चढ़ा देते हैं, बेल किसकी? ब्लैक पेपर की। ये क्या है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च बोल सकते हो, ब्लैक पेपर, ठीक है? काली मिर्च, मसालों का राजा। क्या बोलते हैं इसको? काली मिर्च, मसालों का राजा इसको बोलते हैं, किंग ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है? अब इसके बीच में क्या लगाते हैं? इसके बीच में फिर लगाते हैं हम इससे कम हाइट वाली फसल, कम हाइट वाली फसल। ये ले ली यहाँ पे कम हाइट वाली फसल। अब ये जो कम हाइट वाली फसल क्या होती है? सेमी शेड होती है, सेमी शेड लविंग। सेमी शेड लविंग मतलब अर्ध छाया, अर्ध छाया चाहने वाली, अर्ध छाया छाने वाली फसल। अब अर्ध छाया छाने वाली फसल में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप कॉफ़ी ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, केला, ये आ जाएगी। इनके बीच में और हम लगा सकते हैं क्या? इनके बीच में और हम क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है? इनके बीच में और क्रॉप आ जाएगी। ये इनके बीच में फिर क्रॉप आएगी, ये आ जाएगी शेड लविंग। शेड लविंग मतलब छाया चाहने वाली, पूर्णतः छाया चाहने वाली। ये किसमें क्या आ जाएगा? हमारा जिंजर। क्या आ जाता है? जिंजर। और टर्मरिक, टर्मरिक मतलब जिंजर आ जाएगा, अदरक और हल्दी, ऑनियन, और ये सब आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टोरी, मतलब अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक ही भूमि में एक साथ लगाना क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरी कहलाता है। जैसे कोकोनट, एग्जांपल कोकोनट हो गया। कोकोनट के बाद आप लिख सकते हो पपाया, पपाया के बाद ला सकते हो ऑनियन गार्लिक। शुगर केन, मस्टर्ड और पोटैटो ले सकते हो, ठीक है? ये एग्जांपल्स हो गए इसमें, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट जो बचा है हमारा वो बचा है कंपेनियन क्रॉप। नेक्स्ट क्या है? लास्ट बचा है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप,
क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग मतलब सहचर फसलें। सहचर फसलें का मतलब होता नाम ही है सहचर, साथ में चरने वाली। मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। और यहाँ क्या होता है कि दोनों फसल की जो आय होती है वो अपने शुद्ध आय के बराबर होती है, याद रखना, ठीक है। yield of both the crop, yield of both the intercrop is equal to their pure crop। ठीक है, अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन प्लस पोटैटो, शुगर केन प्लस पोटैटो, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस प्रकार से होगा, न्यूट्रिएंट को लेके हो सकता है, ठीक है। ये दो फसल है तो ये आपस में न्यूट्रिएंट के लिए भी कंपटीशन कर सकती है, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, दोनों कंपटीशन कर सकती है। तो यील्ड ऑफ बोथ द इंटरक्रॉप्स, अब यहाँ पे जो फसल लगाई जाती है वो दोनों नॉन लेग्यूम प्लस नॉन लेग्यूम, दोनों फसल जो होती है नॉन लेग्यूम होती है, इसलिए इनके बीच में थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है। देखो शुगर केन भी नॉन लेग्यूम है, पोटैटो भी नॉन लेग्यूम है, दोनों के बीच थोड़ा बहुत कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इन दोनों की जो यील्ड होती है वो अपने प्योर क्रॉप के बराबर होती है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा पूरा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, और साथ में पढ़ा अभी लास्ट बचा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक और पॉइंट बच गया है लास्ट हमारा, क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, उसको अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। लास्ट हमारा क्या बचा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग छोटा सा ही है। नंबर 4 जो है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिश्रित फसलें, मिश्रित फसल प्रणाली, मिश्रित फसल प्रणाली बोल सकते हो। अब इसमें करते क्या है, मिक्स क्रॉपिंग में, मिश्रित फसल प्रणाली में क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक फसलों के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको आपस में पहले मिला लेते हैं। किसमें, सोइंग से पहले। जैसे कि मान लो कल अपने को सोइंग करनी है, तो जो भी हमारे पास सीड हैं 2 या 3 क्रॉप के, उनको आपस में मिला के क्या कर देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का फायदा क्या है, इसमें हमारी रिस्क कम हो जाती है, नुकसान क्या है, हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब समझ गए कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप बिफोर मिक्सिंग द सीड ऑफ डेट क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा कि 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को बुआई से पहले मिलाकर फिर उगाना क्या कहलाता है, मिक्स फसल। अब इससे क्या होती है, फायदा क्या है, जो है रिस्क है वो कम हो जाएगी, नुकसान क्या है, हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम आएगी, हार्वेस्टिंग डिफिकल्टीज आती है, हार्वेस्टिंग में डिफिकल्टीज आती है, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग क्या हो गया, जब 2 या 3 4 क्रॉप है हमारे पास, उनके बीज को हमने मिला के हमने क्या किया, उसकी सोइंग कर दी, तो उससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाती है। अगर कुछ नुकसान हुआ, कोई ना कोई फसल तो हमें मिल जाएगी, ठीक है, सारी फसल खराब नहीं होगी। रिस्क यही है कि उसको फिर हमें हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी चीज, इंटरक्रॉपिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं इंटरक्रॉपिंग्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं। देखो इंटरक्रॉपिंग से प्रिंसिपल की बात करते हैं, कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के सेम है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के जो प्रिंसिपल है सेम है, उन दोनों के प्रिंसिपल जो है सेम है। क्या है प्रिंसिपल, सबसे पहली चीज आती है अलग अलग हाइट की क्रॉप लगाना, ठीक है। मान लो ये क्रॉप ली, एक हमने ली यहाँ पे उथली, और एक हमने क्या ली, गहरी जड़ वाली फसल ली। अलग अलग हाइट की फसल को लगाना, समझना बात को, है ना। अलग अलग हाइट की, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, अलग अलग हाइट की फसल लेना, मतलब अलग अलग डेप्थ वाली, अलग अलग रूट डेप्थ वाली, कोई सेलो रूटेड है, कोई जो है डीप रूटेड है। तो डीप रूटेड एंड सेलो रूटेड वाली क्रॉप्स को लेना। होगा क्या, होगा ये यहाँ पे कि ये जो है, ये फसल जो है यहाँ से न्यूट्रिएंट और वाटर लेगी, क्या लेगी, यहाँ से न्यूट्रिएंट और वाटर लेगी, न्यूट्रिएंट और वाटर लेगी नीचे से, और ये वाली फसल जो है ऊपर से न्यूट्रिएंट और वाटर लेगी, ऊपर से न्यूट्रिएंट और वाटर लेगी, ठीक है। ये फायदा होगा क्या, कि जो पोषक तत्व है वो पूरी तरीके से, पोषक तत्व और पानी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज होंगे,
ठीक है, अच्छी तरीके से पोषक तत्व और पानी जो है दोनों पूरी तरीके से यूटिलाइज होंगे। दूसरा आता है ड्यूरेशन। एक आपने 120 दिन वाली क्रॉप ली, एक आपने जो क्रॉप ली वो 60 डेज वाली ली, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। एक कौन सी ली, एक आपने ली है 120 दिन वाली, 160 दिन। मान लो 70 दिन के बाद कोई पाला पड़ा, ठीक है, फ्रोस्ट पड़ा या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो सकती है। 70 दिन के बाद मान लो फ्रोस्ट आया, पाला पड़ा फसल पर, तो हमारी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। लेकिन 60 दिन वाली ये वाली फसल तो हम ले चुके होंगे, तब तक 60 दिन वाली फसल हम ले चुके होंगे, तो ये वाला प्रोडक्शन हमें मिल चुका होगा, ये हम हटाई हार्वेस्टिंग कर चुके हैं उसकी। उसके बाद अगर पाला गिरता है तो ये हमारी फसल एक खराब होगी, एक का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिस्क हमारी कम हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, रिस्क कम हो रही है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें यहाँ पे, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है कि जैसे मान लो हमें क्या करनी है, अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट वाली। जैसे हमने क्या बोला, शुरू में ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने क्या लिया, वीट, और यहाँ बीच में ले लिया सरसों, यहाँ ले लिया हमने गेहूँ, यहाँ पे ले लिया हमने सरसों। मान लो क्या हुआ, रस्ट का अटैक हुआ, यहाँ पे रस्ट का अटैक होगा तो यहाँ से इस वाली फील्ड में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में सरसों आ गई, तो ये क्या करेगा, बैरियर का काम भी करेगा। तो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के प्रति भी क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज से भी हमें क्या पड़ता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है इंटरक्रॉप्स, ठीक है। अगर मान लो यहाँ कोई इंसेक्ट लगेगा तो वो इस वाले जो है गेहूँ की फसल में नहीं आ पाएगा, बीच में सरसों है उसको रोक लेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्या आते हैं प्रिंसिपल्स भी थे इंटरक्रॉप्स के। आपके नोट्स में सब कुछ मेंशन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, अच्छे से पढ़िए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।